हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है चैनल में। फिर से हमारी सीरीज चल रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस हमारे फर्स्ट वीडियो में देखे और उसके फॉलोअप में हमने इनहेरिटेंस भी देखा था। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। इसका सिंपल मीनिंग है मेनी फॉर्म्स। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये वर्ड दो शब्द से बना है। एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है पॉली करके, जिसका मीनिंग है सिंपली मेनी, और एक मॉर्फ करके वर्ड है, इसका मीनिंग है फॉर्म्स। तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब है मेनी फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सेम पर्सन कंसिडर कर लो, जैसे कि एक सेम फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक सेम पर्सन एट द सेम टाइम हो सकता है एक फादर, हो सकता है एक सन, हो सकता है एक एम्प्लॉय, एट द सेम टाइम हो सकता है एक हस्बैंड, या फिर एक सिंगल, या फिर ब्रदर किसी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ही पर्सन हो सकता है एट द सेम टाइम। सेम गोज टू ऑब्वियसली फीमेल वर्जन। तो इसी प्रकार से पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है कि एक फंक्शन बहुत सारे रूप ले सकता है एट द सेम टाइम। जैसे कि हमारा एक पाइथन का ही फंक्शन ले लो। पाइथन के अंदर एक लेन करके फंक्शन होता है, जो कि अप्लाई हो सकता है वेरियस फॉर्म्स के लिए। जैसे कि आपको पता है, ये लेन फंक्शन काउंट करता है लेंथ, ठीक है, किसी भी डेटा टाइप का, ठीक है। तो ये किसी भी डेटा टाइप के अंदर आप अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली ये सारे डेटा टाइप्स का एक लेंथ काउंट करके दे सकते हैं। जैसे कि लिस्ट बोलो, टुपल बोलो, आप डिक्शनरी में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये एग्जैक्ट उसकी लेंथ काउंट दे सकता है, ठीक है। तो ये एक सेम फंक्शन ही हम यूज कर रहे हैं वेरियस डेटा टाइप्स के लिए। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक टॉक ले लो, ठीक है। एक टॉक समझो एक फंक्शन है। अब ये सारे टॉक वाले फंक्शन बहुत सारे चीजों पे अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन, कैट, बर्ड, डॉग, ठीक है। तो ये सारी लिविंग थिंग्स के ऊपर ये टॉक वाला फंक्शन अप्लाई हो सकता है, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि हमारा ह्यूमन के अंदर ये स्पीक करेगा, ठीक है। टॉक मतलब स्पीकिंग हो जाती है, ठीक है। और कैट के अंदर म्याओ म्याओ करेगा ऑब्वियसली। और जैसे कि हमारा डॉग है या फिर बर्ड है, उसमें डॉग में तो बार्क करेगा, या फिर यहाँ पे बर्ड में हमारा ट्वीट करेगा। तो इस प्रकार से ये सेम टॉक वाला फंक्शन एट द सेम टाइम अलग अलग चीजों में, अलग अलग लिविंग बींग्स में अलग अलग प्रकार से काम करता है। तो एक रफ एग्जांपल है, होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें हो कैसे रही है। ये हो रही है सिंपली एक कंसेप्ट से, इसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। ये मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली क्या है? तो सिंपल मीनिंग है इसका रिप्लेसिंग और ओवरलैपिंग। कंसिडर करिए ओवरलैपिंग, मतलब एक के ऊपर हम चीजें ऐसे ऊपर रख रहे हैं। जैसे कि जो पिछली वाली चीज है वो ओवरराइड मतलब रिप्लेस हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में रिप्लेस नहीं हो रही है, पर जैसे कि ओवरलैपिंग जैसा कंसेप्चुअल यहाँ पे कंसेप्ट आप मान सकते हो। तो इसको हम अच्छे तरीके से कोड में देखते हैं, तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर में हो जाएंगे। थियरी तो क्लियर हो ही गई है आई गेस। तो इसको हम कोड में एक बार देख लेते हैं। सो कोड इस तरीके से है कुछ इसका, कि सबसे पहले आप देख सकते हो हमने बहुत सारी यहाँ पे क्लासेस बना लिए हैं। सबसे पहले ऊपर हमने बनाया है एक स्पीक करके क्लास, ठीक है, जो कि हमारा मेन क्लास होने वाला है। जैसे हमने टॉक फंक्शन लिया था, ठीक है, जैसे हमारा लेंथ फंक्शन है, वैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है स्पीक, ठीक है। उसके अंदर हमने टॉक फंक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनिट मेथड से ऑब्वियसली इनिट रखा है हमने नाम के लिए हमारा, कि कौन बोल रहा है क्या समझने के लिए। बाद में हमने टॉक फंक्शन को रखा है यहाँ पे। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने तीन चाइल्ड क्लास बनाए हैं, एक कैट करके, एक पर्सन करके, और एक डॉग करके। और कैट के अंदर हमारा पेरेंट क्लास को रख दिया है स्पीक स्पीक स्पीक्स तीनों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमने दूसरी बार मतलब ओवरलैप किया है, यहाँ पे ओवरराइड किया है हमने हमारे टॉक फंक्शन को। और यहाँ पे जैसे आप ऊपर देख सकते हो हमारे प्रिंट के अंदर स्पीक वाले क्लास के अंदर जो टॉक फंक्शन है उसके अंदर हमने प्रिंट किया है स्पीक, स्पीक्स हेलो। और हमने कैट वाले फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट करा है टॉक के यहाँ पे म्याओ, ठीक है। ऑब्वियसली कैट म्याओ करेगी। और जैसे ही हमने पर्सन क्लास के अंदर स्पीक को रखा है और पास रखा है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ टच नहीं किया है, तो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस की वजह से सारी ऊपर वाली चीजें जो स्पीक के अंदर है, जो सारे कच्चा चिट्टा है, वो यहाँ पे नीचे पर्सन क्लास के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ओवरराइडिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें वैसे की वैसी आएंगी। पर अगर आपको ओवरराइडिंग करनी होगी, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कैट और डॉग वाले क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने एक क्लास को ऐसे ही एम्प्टी रखा है। तो यहाँ पे आप डॉग के अंदर भी देख सकते हो हमने सेम जो टॉप वाला फंक्शन है उसको फिर से लिखा है। तो यहाँ पे प्रिंट करते समय हमने यहाँ पे मार्क का यूज करा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें सारे नाम पास करने हैं। तो कैट के लिए हमने किटी पास किया है, पर्सन के लिए तेजस पास किया है, और डॉग के लिए टॉमी पास किया है। तो ऑब्वियसली सबको कॉल भी किया है कैट डॉट टॉक करके, पर्सन डॉट टॉक करके, और डॉग डॉट टॉक करके। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो इसका, कि किटी करती है म्याओ, तेजस करता है स्पीक्स हेलो, और टॉमी करता है बार्क।
तो इस प्रकार से हमारा पॉलीमॉर्फिज्म इतना सिंपल कंसेप्ट है। एक बार ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। यहाँ पे मेनली जो यूज हो रहा है वो है मेथड ओवरराइडिंग। तो होप सो यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड एंजॉइंग दिस वीडियो। हमारी सीरीज एंजॉय कर रहे हो और ऐसे ही एंजॉय करने के लिए आगे डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो इस प्रकार से हमें भी पता चलेगा कि आपको सच में अच्छी लग रही है वीडियोस, या फिर हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। विद दैट सेड, हम मिलते हैं अगले ही वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में, जो कि पाइथन के अंदर कैसे यूज होता है, जो कि हमारे बेसिकली चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।